हाँ हेलो जी। सुनैन, आपने मेंस क्लियर करा है। आप मुझे ये बताओ हाँ जी कि मैम। आपने प्री और मेंस की तैयारी गुजरात जुडिशरी के लिए कैसे करी थी? मैम जो नॉन गुजराती स्पीकर्स रहते हैं मेरे जैसे, उनको सबसे पहला तो यही स्टेप वो है कि हम पहले उसका जो बारह खड़ी है वो हिंदी से मैच करके पढ़ना सीखें। तो मैंने सबसे पहले तो बारह खड़ी लिखी थी, एक बार, दो बार, तीन बार, ताकि मैं, क्योंकि प्री में मुझे ऑप्शन टिक करने हैं, हम्म, तो मुझे बेसिक रीडिंग आएगा, मैं तभी एटलीस्ट उनको अटेम्प्ट कर पाऊंगी। हम्म, तो प्री के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि बारह खड़ी मैंने जो उनकी वो बार बार लिख के बार बार प्रैक्टिस करी थी, और जो गुजराती जैसे वर्ड्स होते हैं नॉर्मल जो हम यूज करते हैं लॉ के, वो गूगल से ट्रांसलेट करके मैंने देखे थे। हम्म, जैसे ऑफेंस को क्या कहते हैं, या मर्डर को हिंदी में खून कहते हैं तो गुजराती में क्या कहते हैं, पनिशमेंट को गुजराती में क्या कहते हैं, तो बेसिक जो मेरा लॉ का क्राइटेरिया था, कॉन्ट्रैक्ट को गुजराती में क्या कहते हैं, तो ये सब मैंने प्री के लिए यही किया था। हम्म, और मेंस के लिए मैम फिर मैंने आपको ज्वाइन किया था, और आपने जैसे पढ़ाया था उसको मैं, जो आप पढ़ाते थे घर आके मैं रोज प्रैक्टिस करती थी। मैंने प्रैक्टिस किसी भी दिन मिस नहीं किया। जो आप कहते थे कि 5 सेंटेंसेस लिखो मुहावरे पे, तो मैं वो लिख के लाती थी। हम्म, तो वो आपसे मैं जित हाँ जी। सुने ना, आप अपने लॉ से रिलेटेड भी पूछ रहे हो कि लॉ में कितने कितने मार्क्स का आता है जेएमएफसी में। पूरा बताइए हुँ, कि जेएमएफसी में कितने ठीक मार्क्स है। का लॉ आता है, कितने मार्क्स का मैम पेपर आता है, और बच्चों को हाँ कैसे जी, तैयारी करनी चाहिए। ठीक है मैम। तो प्री में रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 25 टू 30 क्वेश्चंस रहेंगे लॉ के, बट वो आएँगे गुजराती लैंग्वेज में। और करंट अफेयर्स रहता है माइन्यूट सा पार्ट, 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। हम्म, हमारे टाइम में ऑलमोस्ट 10 के करीब क्वेश्चंस थे। हम्म, तो करंट अफेयर्स जो था लोकल गुजराती गुजरात स्टेट का ही था। हम्म, नदी के बारे में, गुजराती लेख उनके बारे में। तो लॉ के अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 60 टू 65 क्वेश्चंस रहते हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे लॉ के। तो लॉ के लिए बेसिकली यही है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके आप बेयर एक्ट्स पढ़िए। बेयर एक्ट्स पढ़ने के बाद आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। हम्म, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लॉ कितना भी पढ़ लेंगे, आपको एक छोटा सा भी एरर हो जाएगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है प्री के लिए। और गुजराती के लिए मैंने बता ही दिया कि मैंने कैसे किया था। अच्छा, तो अब बाकी फिर उस कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको वैल्यू आपने वैल्यू दी थी प्री क्रैक मैम करने के लिए? सब्जेक्ट्स तो टू बी ऑनेस्ट मैंने सबको ही दी थी। एक इनका एक्ट था, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि मुझे इजीली मिल नहीं रहा था। तो हम्म, उसको मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके 2-3 रीडिंग लगाए थे, उसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे प्री में। हम्म, और बाकी इसके अलावा मैंने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े थे। मतलब 25 मार्क्स का गुजराती और 75 मार्क्स का इंग्लिश आता है नियर अबाउट, और आपको एमसीक्यू टाइप के आते हैं, राइट? हाँ जी। मैम गुजराती में एक्चुअली आता लॉ ही है या करंट अफेयर्स है, लेकिन वो लैंग्वेज गुजराती में आएगा। पूछेंगे वो लॉ ही आपसे उसमें भी। अच्छा, और मेंस की तैयारी हाँ आपने जी। कैसे करी थी जब आपका मेंस क्रैक हुआ तो? मैम इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि प्री में आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। हम्म, तो प्री का जैसे ही इसका इन्होंने अपना आंसर शीट निकाला था, हम्म, तो मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे। मेरे 50% से ज़्यादा बन रहे थे, तो मैंने मेंस की तैयारी तभी स्टार्ट कर दी थी। विद इन अ वीक ही आंसर शीट निकाल देते हैं। हम्म, गुजराती के लिए मैंने आपको ज्वाइन किया था, और जो आपने जैसे बताया वो प्रैक्टिस में गुजराती करती थी। और लॉ का बेसिकली ये है, जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रोसीजरल लॉज हैं, सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, सीपीसी है, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये क्रिमिनल लॉ में आपका हो गया सीआरपीसी, एविडेंस, और हम्म, इनके मैम डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ऐसे भी लॉज हैं जो प्री में नहीं है। अच्छा, तो इनमें से आपको जो प्रोसीजरल लॉज हैं, जैसे एविडेंस हो गया और जो आपका सीआरपीसी हो गया, पहले उन पे ज़्यादा फोकस करना है। हम्म, हम्म, और वो एस्पेक्ट आप ढंग से कर लीजिए, जो उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एफआईआर है और आपका ट्रायल वाला पार्ट है, वो सब अच्छे से करो और उसके केसेस करो। हम्म, हम्म, और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। जैसे पुराने प्रीवियस ईयर आपको कहीं के भी क्वेश्चंस मिल जाए, कोई एक क्वेश्चन उठा लो सीआरपीसी पे, आईपीसी पे, एविडेंस पे, किसी पे भी, और उसको अपने हिसाब से आप लिखने की कोशिश करिए। हम्म, मेंस का तो मैम मेरा यही बेसिकली था कि जितना लिख सको, जितना प्रैक्टिस कर सको मेंस के आंसर्स को, उतना ही आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, और उस हिसाब से फिर आप आंसर अपना मॉडिफाई कर सकते हो। कितने मार्क्स के पेपर होते हैं मेंस के?
मैम मेंस में 3 पेपर थे, क्रिमिनल लॉ का था, एक सिविल लॉ का था और एक गुजराती का था। तो क्रिमिनल और सिविल लॉ के दोनों पेपर 75-75 मार्क्स के होते हैं हम्म और 2.5 आवर्स का एक एग्जाम होता है। हम्म। और गुजराती का 50 मार्क्स का। अच्छा, हाँ 75 जी मार्क्स गुजरात। में से कितने लाने होते हैं? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, उसमें ये लिखा है कि 40% मिनिमम गुजराती में चाहिए और आपको सब कुछ गुजराती और लॉ टोटल मिला के आपको 50% चाहिए। मतलब सब में 50% आपके हो जाते हैं तो अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और कुछ आपको कोई न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन इससे अलावा? मैम इससे अलावा तो बस मेरा यही है कि आप जो भी कर रहे हो उसको सीरियसली करो। मतलब अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसको ऐसे सोच के करो कि आपका लास्ट एग्जाम है और इसके बाद शायद चांस ना मिले। तो तो आपने उसमें मेंस की आप मेंस लिखने में सबसे ज्यादा फोकसिंग किस पे किया था, पेपर राइटिंग के अलावा? मैम फोकस तो मेरा मैम मेंस के समय आंसर राइटिंग पे ही था और प्रोसीजरल लॉस जितनी बार रिपीटेड रिविजन उनके कर सको उतने करने चाहिए। मतलब रिवाइज आप जितनी बार करोगे उतना बेटर रहेगा। अच्छा। और मेरे साथ ये था कि मुझे लॉ के साथ साथ गुजराती को भी उतना ही टाइम देना था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये टाइम डिवीजन में प्रॉब्लम आया था। बट वो एट द एंड मैम करना तो है ही, बिना उसके तो फिर इम्पॉसिबल है अचीव करना। हम्म। तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना के। तो आपको गुजराती कैसा लगा था? मतलब गुजराती का पेपर आपने लिखा तो आपको कैसा लगा? उसमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए गुजराती के लिए? मतलब राइटिंग आपने ज्यादा फोकस किया, रीडिंग को, या किस हिसाब से? मैम गुजराती तो ऑनेस्टली जैसे आप मुझे बोलते थे कि ये ट्रांसलेट जो भी आप देते थे काम वो मैं अपना हिसाब से होमवर्क करती थी। बाकी इन एडिशन टू दैट तो मैं अनअवेयर थी गुजराती से। तो जितना जैसे मुहावरे थे उस पर सेंटेंसेस बनाना, रोज एक ट्रांसलेशन करना, बस मैंने उसी पे फोकस किया। मतलब बेसिक जो गुजराती लर्न करने के लिए सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाना और हम्म। ट्रांसलेशन करना, गुजराती रीडिंग, न्यूज़पेपर छोटा सा आर्टिकल कोई उठा के पढ़ लेना, फिर जो डाउट होते थे वो मैं आपसे पूछती थी। अच्छा, तो तो गुजराती के लिए गुजराती के आपने लिए ऐसे तैयारी करी। ठीक है, सुने ना, नाइस टू टॉक विथ यू, अच्छा लगा। तो अभी आपका मेंस क्लियर हुआ है तो आगे भी हम जुड़े रहेंगे। हैव अ गुड लक। हाँ जी मैम। बाय।